तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। तो दोस्तों आइए इन्फॉर्मेशन को रिटेन करते हैं और माइंड में पूरी तरह से कंठस्थ कर लेते हैं ताकि एग्जाम में आए तो देखते ही टिक करना है और टाइम सेव करना है ताकि एक्स्ट्रा टाइम यूज करे किसी अननोन क्वेश्चन पे सॉल्व करने पे जहां पे ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको एज अ टेस्ट लीजिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, यूएन डिकेड ऑफ एक्शन फॉर एसडीजी इज फॉर। यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज फॉर। बताइए कौन से डिकेड के लिए था। टेल मी द राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन ए 2015 से 2025, ऑप्शन बी 2022 2030, ऑप्शन सी 2021 टू 2031, ऑप्शन डी 2018 से 2028। टेल मी दी राइट आंसर। यूएन डिकेड ऑफ एक्शन फॉर एसडीजी इज फॉर। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। दोस्त 2020 से 2030 वाला है सर, एक्शन फॉर एसडीजी। एक्शन फॉर बताओ एसडीजी। और क्या था सर, ये डिकेड फॉर हेल्दी अगेइंग भी था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते। होप आपने सही आंसर दिया होगा कमेंट सेक्शन में। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेल मी द राइट आंसर। ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2021। टेल मी द राइट आंसर। तो योर आंसर विल बी 2023। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिकेड। वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिकेड कौन से डिकेड को बोला गया सर। 2016 से 2026, ऑप्शन बी 2018 से 2028, ऑप्शन सी 2020 से 2030, ऑप्शन डी 2019 से 2029। टेल मी दी राइट आंसर। राइट आंसर बताइए। वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिकेड बताया था आपको, स्ट्रेस आउट किया था। ये था क्या बताइए, इसका आंसर क्या था। 2018 से 2028 था सर, वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट डिकेड 2018 से 2028 था सर, सॉरी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं सर। डिकेड ऑफ हेल्दी अगेइंग ऑलरेडी बता रखा है, अब तो बता दो। ऑप्शन ए 2015 टू 2025, ऑप्शन बी 2020 टू 2030, ऑप्शन सी 2021 टू 2031, ऑप्शन डी 2018 टू 2028। टेल मी द राइट आंसर। डिकेड ऑफ हेल्दी अगेन। सो अगेन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 2020 टू 2030। बताओ बताओ बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। यूएन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन ए 2020 टू 2020, 10 टू 20, 11 टू 20, 12 टू 22, 13 टू 23। कौन सा डिकेड होगा सर बताइए। बताइए आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताइए। सोचिए, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करिए, माइंड में रिटेन होगा, थोड़ा सा जोर डालिए दिमाग पे। यूएन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है सर। अगेन ऑप्शन बी विल बी दी राइट ऑप्शन। 2011 से 2020 वाले डिकेड को बोला गया यूएन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। इंडिजिनस लैंग्वेज डिकेड किसको बोला गया। ऑप्शन नंबर ए 2020 टू 2030, ऑप्शन बी 2021 टू 2031, ऑप्शन सी 2022 टू 2032, ऑप्शन डी 2019 टू 2029। टेल मी द राइट आंसर। इंडिजिनस लैंग्वेज डिकेड किस डिकेड को बोला गया। टेल मी द राइट आंसर, आई एम वेटिंग फॉर यू। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। हर बार बी आंसर सही नहीं होता दोस्त, कि बी आ रहा था तो इस बार भी मार देते हैं। क्या होगा इंडिजिनस लैंग्वेज डिकेड 2022 से 2032। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आंसर दीजिए इसका। इंटरनेशनल ईयर ऑफ
प्लांट हेल्थ। इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ किस ईयर को बोला गया? ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2021, ऑप्शन डी 2022। प्लांट हेल्थ के लिए कौन से ईयर को बोला गया था सर? कौन से ईयर? टेल मी द राइट आंसर, टेल मी द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी will be the right answer. Option B will be right answer. 2020 will was इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। होप आपने सही आंसर मारा हो। भाई ये क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग। डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग किसको बोलते हैं सर? डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग कौन से डिकेड को बोले? डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग। टेल मी द राइट आंसर। ऑप्शन ए 2016 टू 2025, ऑप्शन बी 2018 टू 2028, ऑप्शन सी 19 to 28, ऑप्शन डी 20 to 30। टेल मी द राइट आंसर। आई एम वेटिंग। डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग। जो डालो भाई दिमाग पे, आंसर बताओ जल्दी से। क्या होगा डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग? टेल मी द राइट आंसर। योर ऑप्शन नंबर विल बी सी। आंसर क्या होगा? 2019 से 2028 डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। दोस्त इसको बोला था आपको, ध्यान से याद कर लीजिए। ओशियन साइंस डिकेड। मोदी जी अब आंसर बताओ बताओ। ओशियन साइंस का डिकेड किसको बोला गया? चलो बताओ। ऑप्शन ए 2020 से 2030, ऑप्शन बी 2021 से 2030, ऑप्शन सी 2018 से 2028, ऑप्शन डी 2019 से 2029। चलो बताओ बताओ भाई बताओ। टेल मी द राइट आंसर। ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन से भी रिलेटेड है सर। ये ईयर को, इस डिकेड को इकोसिस्टम रेस्टोरेशन से भी रिलेट किया गया था, जो ओशियन साइंस ऑफ डिकेड था। बताओ आंसर। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2021 टू 2030 विल बी द डिकेड ऑफ ओशियन साइंस। आइए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल कौन से डिकेड को बोला गया सर? ऑप्शन ए 2013 टू 23, 14 टू 24, 15 टू 25, 16 टू 26। टेल मी द राइट आंसर। 2013 से 23 वाला, या 14 से 24 वाला, या 2015 से 25 वाला, या 2016 से 2026 वाला। सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। गलत मत करिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलग है जो डिकेड बताया था, और सस्टेनेबल एनर्जी का अलग बताया था। सस्टेनेबल एनर्जी वाला पहले आ गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला बाद में आया था। बताइए बताइए, आई एम वेटिंग। तो ये था मोदी जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि एनर्जी की बात करते हैं? एनर्जी की बहुत बात करते हैं मोदी जी, सस्टेनेबल एनर्जी। तो 2014 से मोदी जी आए, 2024 में इलेक्शन खत्म हुआ, ये डिकेड को बोला गया सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। एनर्जी के बाद आता है डेवलपमेंट सर। एनर्जी रहेगा तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ओके, तो बताइए सस्टेनेबल वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब आया था सर? वाटर याद कर रखिए सर, वाटर यहाँ पे सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं आ रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत बार आ जाता है सर। तो वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2018 से 28 था। लेकिन डिकेड ऑफ एक्शन फॉर एसडीजी क्या था? 2020 से 2030। डिकेड ऑफ एक्शन फॉर एसडीजी 2020 से 30 था, लेकिन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट था 2018 से 28। समझे दोस्त? सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल क्या था? 2014 से 24 था। समझे समझे बताओ। फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन किस क्या था सर? 2010 से 2020 था। होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू। यही था दोस्त हमारा एमसीक्यू। होप चीज़ें और फैमिलियराइज हुई। आपको समझ में आया होगा कि मेथड क्या होता है पढ़ने का, इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने का मेथड क्या होता है। अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ जाते सिर्फ कॉन्सेप्ट वीडियो देख के और उसे भी रिवाइज नहीं करते, इन केस लेट से बहुत बच्चे रिवाइज भी कर लेते उसी वीडियो को वापस देख लेते हैं, उनको तो और अच्छे से याद हो जाता है। बट मोस्टली बच्चे आगे चले जाते हैं। इसीलिए मैं एकदम लाइक सीरियल वाइज में ये वीडियो डालता हूँ, ताकि आप जब जंप करो तो दूसरा वीडियो आपको वही रिवीजन वाला मिले, तीसरा वीडियो एमसीक्यू वाला मिले। मेरा मेन मोटिव है यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना। वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा रिवीजन से, रिटेंशन से। जब कुछ चीज़ें भी आएंगी ना, लेकिन कॉन्फिडेंटली आएंगी कि हाँ मुझे आता है,
देन ऑटोमेटिकली योर माइंड विल बी इन पॉजिटिव स्टेट विदाउट इन लाइक पैनिक स्टेज में नहीं रहेगा, और अच्छे से क्वेश्चन लाइक अटेंड कर पाओगे और एक्स्ट्रा मार्क्स ला सकते हो सर। दिमाग फिर ओपन रहता है, खुला रहता है, कोई बाउंड्री नहीं रहती है, तो दिमाग लगा लेता है और आंसर तक पहुंच जाता है अल्टीमेटली। वही कोशिश कर रहा हूँ यार कि मतलब आपके माइंड्स को वैसा डेवलप करो कि आंसर तक आप पहुँचो, कोशिश करो। वैसे एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करने की कोशिश करवा रहा हूँ। खैर इस वाला ये सेक्शंस तो मोर बिट ऑफ फैक्चुअल था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, तो स्टिल जो मेथड है वो हेल्प करेगा आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा भी एफर्ट हमारा जेन्युइन लगा हो, और ये जेन्युइन लोगों के पास अगर वीडियो पहुंची है, ये जेन्युइन लोगों के पास अगर ये वीडियो पहुंची है, सीरियस लोगों के पास जो एग्ज़ाम को क्रैक करना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी 3-4 साल दे रखे हैं, लाइक पंचवर्षीय योजना बना रखा है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, चले जा रही हैं, बार बार सेम मिस्टेक किए जा रहे हैं, एक ही मिस्टेक रिपीट किए जा रहे हैं, रिवीजन नहीं करते, मल्टीपल सोर्सेज पे जाते हैं, फिर बाद में पैनिक कर जाते हैं एग्जाम के टाइम पे कि सर कैसे रिवाइज करो। सर इतना ज़्यादा पढ़ लिया आपने, पढ़ क्या लिया, रीड किया है, पढ़ना उसको क्या ही बोलूँगा मैं, रीड कर लिया, कभी रिवाइज ही नहीं किया तो कुछ नहीं पढ़ा सर। मेरा फोकस है कम पढ़ो, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, जहाँ से नंबर ज़्यादा मिले सिलेक्शन लो सर, कैसे भी लो सर, मतलब आई डोंट केयर, रटो, हार्ड वर्क करो, कुछ भी करो सर। मेरा मतलब है स्मार्ट वर्क का सिलेक्शन लेना। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, मेरा मतलब ये है स्मार्ट वर्क का कि जिस तरीके से सिलेक्शन हो जाए वही करूँगा मैं, चाहे कुछ भी करना हो। यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, तो सिलेक्शन हो जाएगा। आई हैव सीन मेनी पीपल इन माई लाइफ who are not very intelligent, who are not very smart, but they are very very hard working. They cracked UPSC, they became IAS. भाई जो हार्ड वर्क जिसको आता है ना, वो दुनिया का कुछ भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। वो एक्सक्यूज नहीं ढूंढता स्मार्ट वर्क के नाम पे कि मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, रटूंगा नहीं। वो जहाँ पे ना हार्ड वर्कर को लगता है कि रटना चाहिए, रट लेता है। उसको लगता है नंबर लाना, उसको सिलेक्शन लेना। भाई जो स्मार्ट भी रहते हो ना भाई, तुमको कभी याद नहीं रहा। लिटरली मैं वो लिख के देता हूँ भाई, एक इन्फॉर्मेशन तुमने पढ़ लिया और उसको कभी वापस नहीं देखा, नहीं याद रहेगा, भूल जाओगे। टॉपर्स तक को याद नहीं रहता कि चीज़ें कैसे करती है। एथिक्स जाकर पूछो, बता देंगे, तो बताना नहीं आएगा भाई, नहीं लिख पाएंगे, वो भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। इसलिए भाई अगर तुम्हारे अंदर रटने की भी कैपेबिलिटी है ना, उसे समझो समझो गॉड गिफ्टेड है, या जैसे भी समझो, जो भी मेहनती हो, मतलब बेसिकली हार्ड वर्किंग हो, तो गॉड गिफ्टेड तो क्या ही बोलो, जो भी करना चाहिए सब चीज़ कर सकता है। जस्ट इंटेंट की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहोगे तो चीज़ें होंगी। बोलते हैं ना, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप सोचोगे ही नहीं कि मुझे क्रैक करना है, कैसे भी करना है, मैं हर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, समझ लो दूरी है फिर वो चीज़ अचीव करने के लिए तुम्हारे। तो मिस्टेक कम करो यार, रिवाइज करो, बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। टेस्ट दो सर, ये जो एमसीक्यू दे रहा हूँ इसको एज ए टेस्ट लो, टेस्ट दो सर, तभी तो एग्जाम में दिमाग खुलेगा। वहाँ पे टेस्ट लगाने होते हैं सर, एमसीक्यू करने होते हैं। कंटेंट पर से कॉन्सेप्ट बनता है, रिवीजन से रिहर्सल होता है, प्रैक्टिस से सर आप तैयार होते हो। जब वॉर फील्ड में आपको लड़ना होता है तो उसके पहले आपको प्रैक्टिस करके जाना होता है, ताकि वहाँ पे ब्लीड ना करो आप। ठीक है दोस्त, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यही बोलूँगा कि अगर ये कंटेंट सीरियस और जेन्युइन लोगों के पास पहुँचा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब कि हमको पता चले कि हाँ जेन्युइनली ये जेन्युइन लोगों के पास पहुँचा है, जिन तक पहुँचना चाहिए। फालतू लोगों के पास ना पहुँचे बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन जो चाह रहे हैं भाई एग्ज़ाम को क्रैक करना, जो फंसे हुए हैं इस एग्ज़ाम में, निकल नहीं पा रहे हैं, और हर बार बोरियत के चक्कर में ऐसे ऐसे टॉपिक्स छोड़ देते हैं जो मतलब लाइक बहुत ईजी होता है, जहाँ पे स्कोर करना आसान होता है यार। ऑफ कोर्स आई नो कि लक फैक्टर मैटर करता, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस ना आए, लेकिन यार ये मस्ट डू चीज़ें हैं, ये आपको करके जाना चाहिए। मतलब एक बार की चीज़ें हैं यार, इसको अच्छे से एक जगह बना लो, नोट्स बनाओ, जो भी करना है, और उसे बार बार हर एग्जाम में पढ़ो भाई, रट लो उसे, टीप पे होनी चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ तुमको अगर आ गया तो एग्जाम में तुम अवॉइड नहीं कर सकते, इसको करना होगा सही भाई, अदरवाइज चांसेस घट जाते हैं सर। दीज आर द समथिंग दैट कैन मेक सिलेक्शन और ब्रेक सिलेक्शन। तो ठीक है सर, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने उन जेन्युइन दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, जो जिनको ज़रूरत है सर, जिनको ज़रूरत है, जो रास्ते से भटक गए, जिनको डायरेक्शन
एक सही डायरेक्शन चाहिए, रीडायरेक्ट करना है जिनको, मेरा कोशिश होता है बार बार ये सब बोल के कि आपको रीडायरेक्ट करूँ, सही डायरेक्शन में भेजूँ। अगर आप ऑलरेडी हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, बाकी की बातों को सुनना आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इसमें। बट मैं हमेशा कोशिश, अगर आपको सही लगता है तो सुनिए, अदरवाइज बट मैं हमेशा यही कोशिश करता रहूँगा कि एम्फेसाइज करता रहूँगा, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ताकि आप डाइवर्ट ना हो सर अपने डायरेक्शन से। आप मल्टीपल सोर्सेज पे ना जाएं, बार बार सेम मिस्टेक ना करें, अपने मिस्टेक्स पे वर्क करिए सर। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। शी यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर।